Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, तो ESDAR अर्थात एक्सप्लोरेटरी स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस विद आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोग ने मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की बात करी थी और मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश करी थी कि अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है, एक हमारे पास सैम्पल ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है, तो हम उस सैंपल की वेरिएबिलिटी को ऐसे मेजर करने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारे सारे के सारे ऑब्जर्वेशन का कंट्रीब्यूशन आ जाए। अर्थात हर एक ऑब्जर्वेशन के अंदर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक हमारे रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल डेविएशन की बात है, वो हमारे खाली कुछ पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। अर्थात जो मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू या फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल इत्यादि की जो इन्फॉर्मेशन वो खाली हमको उन मेजर से मिल पाती है। तो इसी अप्रोच को डेवलप करने के लिए मैंने आपको ये दिखाया था कि अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन की अपने सैंपल में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से उसकी हम दूरी को नापने की कोशिश करते हैं और उनके बीच की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं डेविएशन, और उन डेविएशन की बेसिस पर हम अपना एक मेजर ऑफ वेरिएशन डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो पिछले टर्न पे हमने क्या किया था, हमने जो भी हमारे सैंपल ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी मैंने उस सैंपल के अंदर कोई भी लोकेशन लेकर के और ख़ास तौर पे उसकी सेंट्रल टेंडेंसी को दिखाते हुए जो भी हमारी लोकेशन होती है उसके सापेक्ष में मैंने दूरी को नापने की कोशिश करी थी। और उसके बाद उस दूरी को हमने उसके साइन से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, उसको प्लस या माइनस साइन से मुक्त करने के लिए हमने उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली थी। और उसी वक्त हमने बात करी थी कि अपने डेविएशन को साइन से मुक्त करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज है। एक तो है कि हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें या हम उसको स्क्वायर कर दें। तो उसकी बेसिस पर हमने अपना मीन डेविएशन को हमने डिफाइन करने की कोशिश करी थी, और या उसको एब्सोल्यूट मीन डेविएशन भी कहते हैं। तो आज हम देखते हैं कि उन डेविएशंस को हम अपने आर सॉफ्टवेयर में कैसे कंप्यूट करने की कोशिश करेंगे। अर्थात कि अगर मुझे कोई डेटा दिया हुआ है तो उस डेटा की बेसिस पर हम अपना एब्सोल्यूट मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे। ओके, और उसके बाद हम जो हमारे मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी हैं जो स्क्वायर्ड डेविएशन पर बेस्ड हो सकते हैं, अर्थात कि हम अपने डेविएशन का स्क्वायर करें और उनका हम अर्थमेटिक मीन निकालने की कोशिश करें। इसकी बेसिस पे जो भी हमारे भिन्न भिन्न मेजर्स होते हैं हम उनकी बात करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो चलिए आज के लेक्चर को हम आरंभ करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये भी तो बता दें कि इस लेक्चर की स्लाइड्स आपको कहाँ से मिलेंगी। तो इस लेक्चर की स्लाइड्स मैंने अपने होम पेज पर अपलोड कर दी हैं। आप वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पर आपको स्वयं प्रभा नाम का एक लिंक मिल जाएगा और उस लिंक के अंदर आपको अपने कोर्स के अंदर इस लेक्चर के साथ में बाकी जो हमारे सारे लेक्चर्स हैं उनकी स्लाइड्स की PDF फाइल्स मिल जाएंगी। ओके, तो अब हमारे होम पेज का एड्रेस क्या है। हमारे होम पेज का एड्रेस है home.iitk.ac.in/tilde/SHALAB/SP। SP का मतलब मैंने लिया यहाँ पे स्वयं प्रभा। और अगर आपको इस एड्रेस को याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप इस QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हो, और स्कैन करने के लिए आप अपने फ़ोन में उपलब्ध कोई भी फ्री एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। और जब आप स्कैन करोगे तो यह आपको डायरेक्ट इसी एड्रेस पर ले आएगा। और अगर आपको यहाँ से भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप इंटरनेट में कोई भी सर्च इंजन का इस्तेमाल कर लीजिए, वहाँ पर हमारा नाम टाइप कर दीजिए और साथ में हमारे इंस्टीट्यूट का नाम टाइप कर दीजिए। और उम्मीद करते हैं कि आप अगर शलभ SHALABH और साथ में IT कानपुर टाइप करेंगे तो आपको हमारा जो होम पेज वहाँ पे मिल जाएगा और होम पेज के अंदर आकर के आपको स्लाइड्स मिल जाए। राइट, तो जस्ट आपको बहुत जल्दी से रिवाइज करने के लिए कि हमने पिछले लेक्चर में क्या बात करी थी और आज हम इस लेक्चर में क्या चीज़ कंप्यूट करना चाहते हैं उसके बारे में बता दें। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में अगर हमारे पास कोई डेटा होता है, ऑब्जर्वेशंस होते हैं x1, x2, xn, तो उसकी मैंने एब्सोल्यूट डेविएशन निकालने की कोशिश करी थी और यह एब्सोल्यूट
डेविएशन मैंने कोई भी हमारा एक पॉइंट हो सकता है जिसको हमने नाम दिया है कैपिटल ए, उसके आसपास निकालने की कोशिश करी थी। अर्थात हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे ऑब्जर्वेशन इस पॉइंट ए के आसपास कैसे स्कैटर्ड हैं या उनका कैसा कंसंट्रेशन है। तो अगर हमारे पास ये ग्रुप डेटा हो सकता है या हमारे पास अनग्रुप डेटा हो सकता है, तो दोनों के केसेस में हम एब्सोल्यूट मीन डेविएशन और एब्सोल्यूट डेविएशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपका डेटा अनग्रुप्ड है, अर्थात हमारे पास जो डेटा है कुछ डिस्क्रीट वेरिएबल्स के ऊपर है, तो उस केस में आप हर एक ऑब्जर्वेशन xi का उस वैल्यू a से अंतर निकाल सकते हैं और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लीजिए, और इसको हमने डिफाइन किया था एज डी हमारा क्या था, xi माइनस ए, राइट। आप इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लीजिए और इस एब्सोल्यूट वैल्यू का आप अरिथमेटिक मीन निकाल लीजिए, राइट। तो ये जो वैल्यू देगा ये आपको अनग्रुप डेटा में एब्सोल्यूट डेविएशन को मेजर करने के लिए एक तरीका बता देगा। और उसी तरीके से अगर आपका डेटा अगर ग्रुप डेटा है, कंटिन्यूस वेरिएबल के ऊपर डेटा अगर है, तो आप इस डेटा को पहले अपनी किसी फ्रीक्वेंसी टेबल में आप कन्वर्ट कर लोगे, और वहाँ पे जो आपकी ये जो एक्साइज मैंने लिखे हैं x1 x2 xk, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके क्लास इंटरवल्स के मिड पॉइंट्स हो जाएंगे, राइट। और हर एक क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी f1 f2 fk होगी, और उसकी बेसिस पे आप इस क्वांटिटी को कंप्यूट कर सकते हैं। 1/n i गोज फ्रॉम 1 to k fi और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस ए, जहाँ पे आपका स्मॉल n क्या है, ये आपकी पूरी फ्रीक्वेंसी का योग है। तो इन दो फार्मूले से आप अपना एब्सोल्यूट डेविएशन किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ए के आसपास निकाल सकते हैं। और इसी में अगर हम ए की जगह अगर हम ले लेते हैं कि एज जो हमारा है वो हमारे डेटा का मीडियन है, राइट, तो उस केस में हम ए की जगह पर हम यहाँ पे लिख देंगे x बार मीडियन, राइट। और जो हमारा डेटा अनग्रुप्ड है वहाँ पर हम अपना एब्सोल्यूट मीन डेविएशन कैसे डिफाइन करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने एब्सोल्यूट डेविएशन डिफाइन किया है, बस ए की जगह हम यहाँ पर मीडियन की वैल्यू रख देंगे, ओके। और उसी तरीके से अगर आपका अनग्रुप्ड डेटा की जगह अगर आपका ग्रुप डेटा है, कंटिन्यूस वेरिएबल पर डेटा है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको फिर से एक फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे, और यहाँ पे आप xi माइनस x बार मीडियन निकाल लेंगे और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे, और हर एक वैल्यू को उसकी करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है fi उसे मल्टीप्लाई करके आप उसका अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे, राइट। बस यहाँ पर आपको फिर से ध्यान रखना है कि जो xi आपका क्या है, ये मिड पॉइंट्स हैं। कहाँ के मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल, राइट। और जो आपका स्मॉल n क्या है, ये आपकी पूरी फ्रीक्वेंसी का योग है। तो इसके थ्रू जो हमको यहाँ पर मेजर मिलेगा, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मीन डेविएशन, ओके। अब जरा सा इसी चीज़ को अगर आपको अपने आर कंसोल में अगर कंप्यूट करना है तो आप कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें। पहली बात तो ये है कि आर सॉफ्टवेयर में मीन डेविएशन या एब्सोल्यूट मीन डेविएशन को या हमारा एब्सोल्यूट डेविएशन अगर है उसको निकालने का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। लेकिन अगर आप इसका जो फार्मूले का स्ट्रक्चर है आप उसको देखने की कोशिश करिए अगर तो देखिए कैसा है। अगर हम अनग्रुप डेटा की बात हम पहले करते हैं तो ये हमारा xi माइनस ए उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और उनका अरिथमेटिक मीन है। तो अगर हम ये मान लेते हैं एक समय के लिए कि हमको ए नोन है, राइट, ये हम कोई भी वैल्यू बाहर से इसको देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मुझको क्या करना है, हर एक वैल्यू xi का जो हमारा कांस्टेंट की वैल्यू है a, उससे हमको इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो हमको यहाँ पे बेसिकली x1 माइनस ए, x2 माइनस ए इत्यादि करके xn माइनस ए निकालना है। तो इसको हम अगर निकालना चाहें अपने r की सहायता से, और अगर हम ये डिफाइन कर दें कि x हमारा एक डेटा वेक्टर है c x1 x2 xn, तो हम इसको x माइनस ए करेंगे अगर हम, तो हमको इसका डिफरेंस मिल जाएगा। और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, अब एब्सोल्यूट वैल्यू में यहाँ पे इस तरह का सिंबल तो काम नहीं करेगा, तो हम कर देंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस ए, राइट। और इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो हम इस वैल्यू का मीन निकाल लेंगे।
राइट। तो देखिए यही बात मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी। अगर हमको कोई अगर ए की वैल्यू दी है तो देखिए एब्सोल्यूट डेविएशन को किसी वैल्यू ए के सापेक्ष निकालने के लिए अगर आपका अनग्रुप डेटा है तो आपका कमांड हो जाएगा मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस ए। और अगर कहते हो कि ए आपका मीडियन के बराबर है तो आपको ये मालूम है कि अनग्रुप डेटा में अगर आपको डेटा की मीडियन निकालनी होती है तो हमारा कमांड होता है मीडियन ऑफ x। तो हम इसी में ए की जगह पर मीडियन ऑफ x लिख देंगे और उसी तरह से हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल करके हम उनका अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे। राइट। तो देखिए अब हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और उसमें से आपको हम इसको निकाल करके दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैंने इसमें जो एग्जांपल मैं पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूँ मैं इसी को इस्तेमाल करूँगा। और तो इस एग्जांपल में क्या है कि हमारे पास 20 पार्टिसिपेंट हैं, 20 पार्टिसिपेंट हैं और किसी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं और उस रेस को कंप्लीट करने में जो उन्होंने समय लिया है वह समय यहाँ पे दिया हुआ है और ये समय आपका सेकंड में दिया हुआ है। तो इस जो समय की वैल्यू है इसको मैंने एक डेटा वेक्टर टाइम में सेव कर लिया है। राइट। अब हम आपको दो चीज़ यहाँ दिखाना चाहते हैं, एक हम दिखाना चाहते हैं एब्सोल्यूट डेविएशन और एक एब्सोल्यूट मीन डेविएशन। तो एब्सोल्यूट डेविएशन को निकालने के लिए आपको ए की कोई वैल्यू को खुद से चूज़ करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले ली, इक्वल टू मैंने यहाँ पे ले लिया 10। आप और भी कोई वैल्यू ले सकते हैं और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया मीन ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ टाइम माइनस ए और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखिए ये कितनी आ गई 46। और अब हमको क्या निकालना है, हमको अब एब्सोल्यूट मीन डेविएशन निकालना है। तो ये जो आपने ए की वैल्यू निकाली है इसको हम इसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे मीडियन, इसके जो भी हमारा डेटा वेक्टर है उसकी मीडियन वैल्यू क्या है। तो मीडियन निकालने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या कमांड है, मीडियन ऑफ टाइम। राइट। तो आप अगर देखिए तो मीडियन ऑफ टाइम देखिए यहाँ पे आपकी आ गई 56.5। राइट। मैं आपको निकाल करके दिखा रहा हूँ खाली सो दैट कि आप अगर ये कंपेयर करना चाहें कि अगर हम ए की जगह पर मीडियन को लेते हैं तो उसमें से क्या अंतर आता है। ओके। और आपने फिर से अपने इसी मीन ऑफ एब्सोल्यूट टाइम माइनस मीडियन का जो कमांड है इसको आपने आर कंसोल पर आप जब भी एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 14.5। राइट। और जैसा देखिए मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप ए की वैल्यू को अगर आप कोई भी और वैल्यू लोगे, कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लोगे अपनी इच्छा से, या आप इसका मीन निकालोगे या आप इसका मीडियन निकालोगे या आप इसका मोड निकालोगे और अगर ए की जगह इसमें से किसी भी वैल्यू को आप अगर चूज़ करने की कोशिश करोगे तो जब आप ए इक्वल टू मीडियन लोगे तो जो एब्सोल्यूट डेविएशन अथवा एब्सोल्यूट मीन डेविएशन की जो वैल्यू है वह आपकी मिनिमम आएगी, लीस्ट आएगी। राइट। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो अगर आपने ए की वैल्यू को लिया था 10 तो आपकी एब्सोल्यूट मीन डेविएशन की वैल्यू आ गई 14.5। राइट। तो चलिए एक बार जरा सा इसको हम पहले अपने आर कंसोल में करके देखते हैं कि आप इसको कैसे निकालेंगे और क्या यही वाली वैल्यू हमारी आ रही है। ओके। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे जो आपका डेटा वेक्टर है टाइम ये मैंने टाइप कर दिया और उसके बाद में मैंने क्या किया, जो भी आपका यहाँ पे सबसे पहले एब्सोल्यूट डेविएशन निकालने की कोशिश करी। राइट। और एब्सोल्यूट डेविएशन निकालने के लिए पहले आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, ए। राइट। तो अगर आपने यहाँ पे ले लिया ए इक्वल टू ले लिया 10 और फिर एब्सोल्यूट डेविएशन निकाला तो देखिए कितना आ गया 46। और अगर देखिए ए की वैल्यू को आप अगर यहाँ पे अगर आप मान लीजिए 40 कर दीजिए तो देखिए क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट डेविएशन आपका 18.4 हो जाएगा। और आप इसको अगर आप सपोज़ आप 56 कर दीजिए ए की वैल्यू को तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, ये जो एब्सोल्यूट डेविएशन कितना आ जाएगा 14.5 आ जाएगा। और आप अगर मान लीजिए ए इक्वल टू 60 कर दीजिए तो देखिए क्या होगा, आपका एब्सोल्यूट वैल्यू आपका 14.7 आ जाएगा। और अगर हम ए की वैल्यू को अगर हम 60 की जगह अगर हम 70 कर देते हैं तो देखिए क्या आ जाएगी, एब्सोल्यूट डेविएशन की वैल्यू 17.3। तो जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने देखा कि ए की वैल्यू को जब हम 10 से
70 तक वेरी करने की कोशिश करते हैं, तो जब आपने लिया a इक्वल टू लिया 10 तो आपकी वैल्यू आ गई 46, फिर आपने एक वैल्यू ले ली 40 तो आपकी कितनी वैल्यू आ गई 18.4, फिर आपने कर दिया 56, फिर आपकी वैल्यू कितनी आ गई 14.5। और जैसे ही आपने 56 के ऊपर आना शुरू किया, आपने कहा 60, तो देखिए आपकी ये एब्सोल्यूट डेविएशन की वैल्यू बढ़ने लगी। और जब आपने कहा इक्वल टू 70 तो देखिए 17.3 आपकी हो गई, राइट। तो आप ये देख रहे हैं कि जब हम a की वैल्यू को 10 से 70 तक वेरी करने की कोशिश कर रहे हैं तो a इक्वल टू 56 के आसपास आपकी वैल्यू कम से कम आ रही है। और आप अगर ये निकालने की कोशिश करिए, अगर आपके इस डेटा की मीडियन क्या है, ये देखिए 56.5 है, राइट। और इसीलिए जब अगर आप इसका अपना जो भी एब्सोल्यूट मीन डेविएशन निकालने की कोशिश करेंगे और आप अगर जो भी ए वैल्यू की जगह आप अगर यहाँ पे मीडियन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे तो देखिए आपकी कितनी वैल्यू आ गई 14.5, राइट। तो देखिए यही बात मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैंने ये जो वैल्यू ली है यहाँ पे ना 56, राइट, ये मैंने इसीलिए ली है क्योंकि देखिए मैंने आपको स्लाइड में ये दिखाया था कि मीडियन की वैल्यू कितनी आ रही है 56.5। तो हम आपको यहाँ पे यही दिखाना चाहते हैं कि जैसे ही आप a की वैल्यू को 56 के आसपास लाएंगे तो ये वैल्यू आपकी कम से कम आएगी। और यही चीज़ देखिए जब आप इसमें से एब्सोल्यूट मीन डेविएशन निकाल रहे हैं और आप इस वैल्यू को आप डायरेक्ट मीडियन की सहायता से निकाल रहे हैं तो देखिए ये वैल्यू आपकी 14.5 आ रही है, राइट। और इसी में आप अगर मान लीजिए आप अगर a इक्वल टू आप अगर से 57 भी कर दीजिए आप अगर, तो देखिए आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 14.5, राइट। तो इसमें से देखिए यहाँ तक कोई देखिए इसमें से कोई भी अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ले लें a इक्वल टू ले लें, अगर हम 60 ले लें तो देखिए आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी 14.7। तो आपने देखा कि अगर आपके डेटा के अंदर जो भी वेरिएशन है, अगर आप अपनी कांस्टेंट की वैल्यू मीडियन के आसपास लेते हो तो आप इस एब्सोल्यूट मीन डेविएशन की जो वैल्यू आएगी वह मिनिमम आएगी। और जैसे ही आप उसके अगर थोड़ा सा दूर या पहले अगर आने की कोशिश करोगे तो आपको इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, राइट। और इसी बात को आप अगर मैथमेटिकली भी दिखाना की अगर कोशिश करो तो इसको भी दिखाना बहुत ही आसान काम है जो आप बहुत आसानी से खुद भी कर सकते हैं। और देखिए यही इसी कार का जो आपको मैंने आर कंसोल पे करके दिखाया है, ये इसका स्क्रीनशॉट है, राइट। तो आपने देखा कि अगर आपको एब्सोल्यूट मीन डेविएशन निकालना है तो उसके लिए आपके पास कोई आर में बिल्ट इन कमांड नहीं है, लेकिन अगर आप उसको अपना भी कमांड लिखना चाहें तो वह कोई बहुत कठिन काम नहीं ऐसा है, राइट। अब हम एक काम करते हैं कि अगर मान लीजिए इसी डेटा में अगर हमारी कुछ वैल्यूज़ मिसिंग हो जाती हैं, अर्थात वो NA के फॉर्म में है, हम अपनी जो मिसिंग वैल्यू को कैसे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल N कैपिटल A। तो अगर हमारे पास कोई डेटा वेक्टर है जिसके अंदर कुछ मिसिंग वैल्यू है तो उसका मैंने नाम दे दिया XNA। और अगर हमको ऐसी कंडीशन में जहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा मिसिंग है वहाँ से अगर मुझे अपना एब्सोल्यूट डेविएशन या एब्सोल्यूट मीन डेविएशन निकालना है तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम R से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इन मिसिंग डेटा वैल्यूज़ को आप अपने इस डेटा सेट में से अलग कर दें और जो वैल्यू हमारे पास हैं उनकी बेसिस पे आप अपना जो भी एब्सोल्यूट मीन डेविएशन या एब्सोल्यूट डेविएशन आ रहा है आप उसकी वैल्यू मुझको बता दीजिए, राइट। अब इसमें से जो मैं आपको यहाँ पे करके ये दिखाना चाहता हूँ कि आपको किस तरह की सावधानी यहाँ पे आपको एहतियात करनी है, राइट। आपको ये पता है कि अगर हमारे डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू होती है तो हम एक कमांड यूज़ कर लेते हैं NA.RM = true, अर्थात कि इस डेटा में से NA वैल्यूज़ को आप रिमूव करिए और बाकी वैल्यू से जो भी हमारा कंप्यूटेशन है उसको करके दीजिए, राइट। तो जब हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट डेविएशन कोई भी A वैल्यू के सापेक्ष निकालने की कोशिश करी तो देखिए यहाँ पर आपको खाली बस एब्सोल्यूट वैल्यू ही तो निकालनी है जो आपको मिसिंग डेटा में होनी चाहिए। इसलिए अब मैंने अपने पुराने वाले कमांड में जिस डेटा में
मिसिंग वैल्यू है उसको इस्तेमाल किया और साथ में मैंने यहाँ पे कमांड यूज़ कर लिया na.rm इज इक्वल टू ट्रू। राइट, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू तो आपकी एक्स एन ए माइनस ए से निकल आएंगी, लेकिन जब आप उसका मीन निकालने की कोशिश करोगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी आपकी यहाँ से आएंगी उसके अंदर तो एन ए होगा, यहाँ पर एन ए होगा, लेकिन जब आप उसकी मीन निकालने की कोशिश करोगे तो वो कहेगा कि यहाँ से na.rm से आपको इंस्ट्रक्शन आप अपने सॉफ्टवेयर को देने की कोशिश कर रहे हो कि अब जो भी एब्सोल्यूट एक्स एन ए माइनस ए से मिसिंग वैल्यू आई हैं और उनमें जहाँ जहाँ पर मिसिंग वैल्यू है आप उसको हटा दीजिए और उसका अर्थमेटिक मीन निकाल दीजिए। राइट, लेकिन अगर आप यही काम अगर एब्सोल्यूट मीन डेविएशन में करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? एब्सोल्यूट मीन डेविएशन में आपके पास देखिए दो चीज़ें होती हैं कि आपने यहाँ तो चूंकि ए की वैल्यू पहले वाले केस में पहले से आपने स्वयं इसको दी थी वैल्यू दी है, तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, ये तुम्हारे लिए क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन जब आप मीडियन को यूज़ कर रहे हैं, मीडियन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको मीडियन को भी na.rm का जो कमांड है उसको इस्तेमाल करते हुए निकालना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर हम इस कमांड की बात करें मीडियन की और इसमें से अगर आपने na.rm इक्वल टू ट्रू अगर नहीं दिया है तो वह आपका एक्स एंड ए जो डेटा है वहाँ से मीडियन निकालने की कोशिश करेगा और जिसके अंदर हमारी मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो वह मीडियन को नहीं निकाल पाएगा और उसकी वैल्यू दे देगा एन ए। राइट, और जब आप एन ए से करने की कोशिश करोगे तो आपका जो भी आपका उत्तर है जब आप मीन वैल्यू निकालोगे तो फिर से एन ए आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये बहुत आवश्यक है कि आपको na.rm को दो जगह इस्तेमाल करना है। एक बार जब आपने मीडियन को निकाला है और उसके बाद इसी मीडियन का इस्तेमाल करते हुए आपने अपने एक्स एन ए डेटा वेक्टर से हर एक वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली है और उसके बाद जब आपने मीन निकाला है तो फिर से वहाँ पर आपको na.rm इक्वल टू ट्रू इस्तेमाल करना है। राइट, ये आपको यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे आप देखेंगे हम बहुत से ऐसे टूल इस्तेमाल करने वाले हैं जो शायद डायरेक्ट आपको आर में अवेलेबल नहीं होंगे। तो ऐसी कंडीशंस में आपको क्या करना होगा, आप अपने टूल को डेवलप करने के लिए जिन जिन आर कमांड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हर एक स्टेप पर आपको ये ध्यान देना होगा कि जो भी आपका कमांड है वो na वैल्यूज़ को हटा करके फिर आपका जो कमांड है उसको एग्जीक्यूट करे। राइट, ओके, तो अब हम देखिए काम करते हैं अपना, हम पहले वाला एग्जाम्पल लेते हैं और वहाँ पे जो हमारा डेटा था जहाँ पर हमने 20 पार्टिसिपेंट ने किसी रेस में पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने अपनी रेस को पूरा करने में कितना समय लिया है वह समय यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दो वैल्यूज़ को मैंने कर दिया na। राइट, तो अगर आप ध्यान देंगे देखिए पहले वाले इस वाले डेटा सेट में आपके पास देखिए यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू थी ये और इसी में से मैंने ये दो वैल्यू हैं 32 और 35 दोनों को मैंने कर दिया है na। राइट, और इसका जो डेटा वेक्टर मैंने एक और तैयार कर लिया time.na और time.na के अंदर अपना अगर हम इस जो भी एब्सोल्यूट डेविएशन और एब्सोल्यूट मीन डेविएशन को निकालने की कोशिश करेंगे तो देखिए हमारा क्या आउटकम आएगा। तो हमने पहले ले लिया a की वैल्यू को ले लिया 10 और फिर मैंने इसका एब्सोल्यूट डेविएशन निकाल दिया। राइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिस डेटा वेक्टर में आपकी मिसिंग वैल्यू है और उसके बाद में आपने कर दिया na.rm इक्वल टू ट्रू। ये तो आपका na.rm कहाँ पर इस्तेमाल होगा, ये आपका जो मीन फंक्शन है ये इसके लिए आपने डिफाइन किया है और जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखिए कितनी आ जाएगी 48.5 और आप अगर पहले के केस में देखेंगे आप अगर तो आपकी जो मीन डेविएशन की वैल्यू कितनी आई थी 46। राइट, तो देखिए ये तो ऑब्वियस है कि अगर आपके पास डेटा है और अगर डेटा के अंदर आपने इंफॉर्मेशन को अगर इस्तेमाल नहीं किया है और अगर वह डेटा आपका एक अच्छा डेटा है जो उसी सैंपल से आ रहा है और उसी प्रोसेस से आ रहा है, आप अगर उस इंफॉर्मेशन को अगर इग्नोर करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी वेरिएबिलिटी तो बढ़ जाएगी। राइट, अब हम क्या करते हैं, देखिए ऐसे केसेस में हमने सबसे पहले मीडियन को निकालने की कोशिश करी। राइट, और यह जो मीडियन मैंने निकाली है time.na और इसके अंदर na.rm इक्वल टू ट्रू को इस्तेमाल किया है और यही वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर ये जो a है ना, इसको मैं एक और
रंग से कर देता हूँ। ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर ए की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है, राइट। तो देखिए आपका ये कैसा आ गया, मीन ऑफ एब्सोल्यूट टाइम डॉट एन ए माइनस इट्स मीडियन। तो देखिए यहाँ से ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ना, ये जो मैंने सर्कल किया है, ये आपका क्या है, ये आपकी जो वैल्यू आपने मीडियन का ही तो कमांड लिखा हुआ है और साथ में आपने कर दिया यहाँ पे एन ए डॉट आर एम इज इक्वल टू ट्रू। आपको शायद कभी ऐसा लगे कि मैं इस छोटी सी बात को क्यों आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके पीछे हमारा जो हमारा एम ये है कि अगर आप इस पूरे कमांड को अगर एक निगाह में अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी कभी लगता है कि ये तो बहुत ही लंबा कमांड है, इसको हम कैसे समझेंगे। लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर आप इन विषय को अगर आप बेसिक फंडामेंटल की निगाह से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए ये आपका एक्सप्रेशन तो आपको बहुत ही लंबा सा दिखाई पड़ रहा है, इतना लंबा देखिए। लेकिन अब अगर आप देखने की कोशिश करें तो देखिए ये कमांड क्या है, ये कमांड तो खाली आपको जो उसकी मीडियन निकालनी खाली उसी की बात कर रहा है और बाकी कमांड तो ऐसे ही है कि आपने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली है। एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा भी, उसके अंदर आपकी एन ए की वैल्यू होंगी, राइट। और अगर आप वहाँ पर अगर मीन कमांड का इस्तेमाल करोगे और एन ए डॉट आर एम इक्वल टू ट्रू का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपकी वैल्यू एन ए आएगी, राइट। तो देखिए ऐसे हम यहाँ पे जो अपनी अगर आपके डेटा में मिसिंग वैल्यू भी होती हैं तो उनको हम बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं, राइट। तो चलिए हम आपको ये कार्य एक बार आर कंसोल में करके दिखाते हैं। तो देखिए ये मैंने अपना डेटा यहाँ पर ले लिया, राइट। अब जरा सा देखिए आप यहाँ पे ए की वैल्यू लीजिए 10, ओके। अब देखिए आप यहाँ पर अगर टाइम डॉट एन ए माइनस अगर 10 करने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, हर इसमें आपका जो भी आउटकम आएगा उसके अंदर देखिए एन ए की वैल्यूज़ भी आएंगी, राइट। और आप अगर इसमें से इसका अगर मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टाइम डॉट एन ए माइनस ए कर देंगे और जहाँ पर आपने अभी एन ए डॉट आर एम इक्वल टू इस्तेमाल नहीं किया है तो देखिए आपको दे देगा एन ए, राइट। लेकिन आप अगर इसी कमांड में आप अगर मान लीजिए यहाँ पर एन ए डॉट आर एम इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे आप अगर, तो ये क्या करेगा, इसी डेटा वेक्टर से इन दो एन ए वैल्यूज़ को हटा देगा और उनका ये आपको मीन निकाल के देगा जो आपका 48.5 आ जाएगा, राइट। उसी तरीके से आप अगर यहाँ पर मीडियन को आप अगर टाइम डॉट एन ए में देखिए निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको ये कह देगा एन ए, क्योंकि देखिए डेटा के अंदर एन ए वैल्यूज़ हैं यहाँ पर। और इसी में अगर आप मीडियन कमांड को लगाओगे और आप यहाँ पे कर दोगे एन ए डॉट आर एम इज इक्वल टू ट्रू तो देखिए आपको ये वैल्यू दे देगा 61.5, राइट। तो अब आपको क्या करना है, हम देखिए आपके सामने कर रहे हैं, हम अपने इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं और अपने इसी कमांड को हम लेकर के आते हैं सो दैट कि आपको कभी ये नहीं लगना चाहिए कि जो एक कमांड आपको आंख से दिखाई पड़ रहा है ये बहुत कठिन कमांड है, राइट। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने खाली ए को हटाया और मैंने यहाँ पे मीडियन की वैल्यू को पेस्ट कर दिया और देखिए आपको आंसर मिल गया 13.38, राइट। तो आप यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जब आपने ए की वैल्यू को आपने यहाँ पे 10 लिया था तो आपकी इसकी वैल्यू क्या आ रही थी 48.5 और जब अगर आपने यहाँ पे एन ए डॉट आर एम इक्वल टू ट्रू कर दिया तो ये 13.38 हो गई। तो देखिए फिर से ये उससे कम ही हो गई, ओके। तो जैसा आपने देखा था कि अगर आपके पास पूरे डेटा सेट अवेलेबल होते हैं तो भी आपकी एब्सोल्यूट मीन डेविएशन की वैल्यू या एब्सोल्यूट डेविएशन की वैल्यू तभी मिनिमम आती है जब आप ए की वैल्यू को मीडियन लेंगे, अर्थात आप अपने एब्सोल्यूट डेविएशन को मीडियन के सापेक्ष नापने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके पास डेटा में कुछ मिसिंग वैल्यू है तो भी हमारे यही वाला रिजल्ट आगे भी कंटिन्यू करेगा। और यह देखिए ये आपका जो स्क्रीन आउटकम है जो हमने आपको करके दिखाया है, राइट। ये आपकी ए की वैल्यू है, ये आपकी एब्सोल्यूट डेविएशन की वैल्यू है और ये आपकी जो एब्सोल्यूट मीन डेविएशन की वैल्यू है, राइट। ओके, अब हम एक काम करते हैं, हमने अभी तक जो भी काम किया है ये हमने एब्सोल्यूट डेविएशन जो निकाला है यह मैंने अनग्रुप डेटा पे निकाला है। अब हम उसी काम को जरा सा ग्रुप डेटा में करने की कोशिश करते हैं।
अब देखिए, जब भी आप कभी ग्रुप डेटा की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि आपको एक फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करनी है, और जो भी आपका मेज़र है वो आपका दो वैल्यूज़ पर डिपेंडेंट होगा। पहली वैल्यू है जो उसमें जो आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल में क्लास इंटरवल्स हैं उनकी मिड वैल्यू, और साथ में जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी वेक्टर की वैल्यू, राइट। तो उस केस में आपने अपना जो भी फ्रीक्वेंसी मेजर डिफाइन किया हुआ है वो आपने ऐसे डिफाइन किया है, देखिए 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to k f i और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस a, और यहाँ पर एक ही जगह चाहे आप अगर यहाँ पर मीडियन की वैल्यू भी ले सकते हैं। अब हाँ, यहाँ पर आपको एक बात और याद रखना पड़ेगा, और इस बात को जो मैं आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ वह इसलिए है कि बेसिक फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी क्या चीज़ सही होती है, राइट। हमको उसके उत्तर से मतलब नहीं है कि अगर उत्तर हमारा सही मारा है तो अगर हम किसी गलत चीज़ को हम सही तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अब मुझे आप ये बताइए पहले कि जब आप ग्रुप डेटा की बात कर रहे हो तो जब आपने मीडियन के बारे में समझने की कोशिश करी थी तो मैंने आपको बताया था कि मीडियन को हम ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा दोनों में अलग अलग तरीके से निकालते हैं। वो एक अलग की बात है कि अगर आपका डेटा बहुत अच्छा है, डेटा में वेरिएशन बहुत कम है और डेटा में ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तो आपकी ग्रुप और अनग्रुप डेटा में दोनों में अगर जो मीडियन की वैल्यू आप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। और जब अगर अंतर नहीं आएगा तो आपका एब्सोल्यूट मीन डेविएशन की भी वैल्यू में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन बात यहाँ पे ये है ही नहीं, बात तो ये है कि हमारा जो सही तरीका क्या है। तो सही तरीका तो यही है कि जब आपके पास अनग्रुप डेटा है तो आप अनग्रुप डेटा की मीडियन जिस तरीके से निकाली जाती है आप उसको निकालिए, और जब आपका डेटा ग्रुप डेटा हो गया तो आप अपनी मीडियन को जिस तरीके से आप ग्रुप डेटा में निकालते थे आप वहाँ से निकालिए। और जब भी कभी आप यहाँ पर अपना एब्सोल्यूट मीन डेविएशन निकालते समय कांस्टेंट एक ही जगह मीडियन का आप इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर मीडियन की वही वैल्यू होगी जो आपने ग्रुप डेटा के लिए निकाली है, राइट। मैं आपको फिर से कहूँगा कि अगर इस जगह पर अगर आपने अनग्रुप डेटा से जो मीडियन निकाली है उसका भी आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो अगर आपके डेटा में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, कोई ऐसी एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है, इस तरह की बात अगर नहीं है तो दोनों केसेस में मीडियन की वैल्यू आसपास आएगी उसकी, और दोनों की मीडियन की वैल्यू में बहुत कोई अंतर नहीं आने वाला है। और अंततः जो आपके जब आप हर एक डेविएशन का एवरेज भी निकालोगे तो भी उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन फिर से बात हमारी वही, मैं आपसे कहूँगा बात यहाँ पर नियमों का पालन करने की है। ओके, तो आप देखिए ग्रुप डेटा में अगर मुझको अपना एब्सोल्यूट डेविएशन या एब्सोल्यूट मीन डेविएशन अगर निकालना है तो हमको यहाँ पे दो चीज़ चाहिए। एक्स हमारा क्या है, ये हमारा काहे का वेक्टर है, ये डेटा वेक्टर है ऑफ मिड वैल्यूज़, और एफ हमारा क्या है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी वेक्टर है, राइट। तो अब हम देखिए यहाँ पर पहले अपना एब्सोल्यूट डेविएशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, आपने यहाँ पर जो भी x वैल्यू थी उनको आपने x a वैल्यू से उसका जो एब्सोल्यूट डेविएशन है वो आपने निकाल लिया। तो इसको निकालने की आप क्या करोगे, एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस a। लेकिन साथ में आपको यहाँ पर जो आपका फ्रीक्वेंसी वेक्टर है f, ये इससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब साथ में इसका आपको जो भी वैल्यूज़ आई हैं इनका आपको सम निकालना पड़ेगा और इसको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। और उसी तरीके से आप अगर इसका एब्सोल्यूट मीन डेविएशन निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एक ही जगह पे आप कर दोगे एक्स मीडियन। तो देखिए मैंने दो कमांड्स आपको यहाँ पर लिख करके दिए हैं, लेकिन आप अगर ध्यान दीजिए कि दूसरे वाले केस में यहाँ पर मैंने एक्स मीडियन को अपने कुरियर फ़ोन से तो लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको जो आपका स्टैंडर्ड फ़ोन जो आपका कलर था, रंग था नीले रंग का, वहाँ से नहीं लिखा है।
इसको मैंने ब्लैक कलर में लिखा हुआ, देखिए क्यों, ये मैं आपको यही यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्स मीडियन की वैल्यू आपको अलग से जा कर के जो भी आपका ग्रुप डेटा में मीडियन निकालने का तरीका है वहाँ से निकालेंगे, राइट। ओके, चलिए अब हम आपको इसी चीज़ को अपने उसी उदाहरण में करके दिखाते हैं जो मैंने पहले किया था। और मैं आपको फिर से बताऊंगा कि देखिए आपने जो यहाँ पे उदाहरण लिया है उसमें खाली 20 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 20 ऑब्जर्वेशन हमारे छोटे ऑब्जर्वेशंस हैं और इसमें से अगर आप डेटा का ग्रुप नहीं भी करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन जैसा मैं आपको बार बार कहता हूँ, मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल है ही नहीं कि इन वैल्यूज़ को कैसे कंप्यूट करना है वो मैं आपको दिखाऊँ, राइट। आप ये मान सकते हो कि जब भी आपके पास कोई बड़े साइज़ का डेटा आएगा देन आप उसको अनग्रुप डेटा की तरह ट्रीट नहीं कर पाओगे और आपको अपने डेटा को पहले फ्रीक्वेंसी टेबल में बदलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मेथडोलॉजी की बात कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए ये भी आपका डेटा में क्या था, आपके 20 पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने किसी एक रेस में पार्टिसिपेट किया है और उस रेस में उन्होंने जितना भी समय लिया है वो सेकंड में यहाँ पे दिया हुआ है और इसको मैंने टाइम नाम के डेटा वेक्टर के अंदर स्टोर कर लिया है, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब इस डेटा को सबसे पहले हम अपने एक टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं और हम इस डेटा की फ्रीक्वेंसी टेबल निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने डेटा को यहाँ पे 6 क्लास इंटरवल में डिवाइड कर दिया, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80 और 81 to 90। और हर एक क्लास इंटरवल का मैंने जो भी मिड वैल्यू है वो मैंने निकाली, जैसे यहाँ पे 31 + 40 डिवाइडेड बाई 2 इत्यादि करके। और मैंने इसी तरीके से मैंने हर एक क्लास इंटरवल की डेटा वैल्यू निकाल ली और साथ ही में हमने उसकी जो फ्रीक्वेंसी है एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी उसको भी मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। तो इन 6 क्लासेस की जो हमारी फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ आ गई वो इस तरह से F1, F2, F3, F4, F5, F6 इत्यादि आ गई है, राइट। और आप देखेंगे इनका अगर हम सम निकालने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा 20 ही है, ओके। लेकिन अब आप ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे हमने उसमें n = समेशन fi मैंने क्यों लिखा था जबकि दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो देखिए ये फिर से मैं कहूँगा बात यहाँ पे नियम कानून की है, जो हमारे बेसिक फंडामेंटल है उनकी बात है, ओके। अब देखिए आपको याद होगा ये काम मैं पहले भी कर चुका हूँ, मैं यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से मैं आपको इस मीडियन को निकालने का तरीका फिर से बताऊँगा जो आप पहले भी कर चुके हो, राइट। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमारी जो क्लास इंटरवल है वो हमारे 30 से 90 के बीच में है। तो मैंने एक क्लास इंटरवल को ब्रेक करने के लिए या अपने डेटा को डिफरेंट क्लास इंटरवल में ब्रेक करने के लिए मैंने एक सीक्वेंस तैयार कर लिया। सीक्वेंस कहाँ से, फ्रॉम 30 to 90 by 10, अर्थात तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक ऐसा सीक्वेंस 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। और ये जो भी डेटा वेक्टर आया है इसको मैंने एक डेटा वेक्टर में स्टोर कर लिया ब्रेक्स, राइट। तो देखिए ब्रेक की आपकी ये वैल्यू आ गई और ये आपका स्क्रीनशॉट भी इसका है। अब हमने क्या किया, हमको यहाँ पे इस जो ब्रेक्स का डेटा वेक्टर आया है इसको मुझे अपने ओरिजिनल डेटा सेट के ऊपर एग्जीक्यूट करना है और यह देखना है कि जो भी हमारे डेटा सेट में 20 वैल्यूज़ आ रही थी वह किन किन इंटरवल में लाई करेंगी। तो हमने यहाँ पे कट कमांड का इस्तेमाल किया जो आप पहले भी कर चुके हो। तो मैंने यहाँ पे कर दिया कट, क्या चीज़ कट करनी है, टाइम आपका क्या था, जो आपका ओरिजिनल डेटा वेक्टर है। और उसको कहाँ से कट करना है, कैसे कट करना है, इसके लिए हमने यहाँ पे ब्रेक्स जो आपने अभी सीक्वेंस निकाला है 30 से 90 के बीच में 10-10 की दूरी पर, उसकी सहायता से इस टाइम को कट करना है। और यहाँ पे आपने कर दिया राइट इक्वल टू फॉल्स, मतलब अर्थात जो आपके इंटरवल्स होंगे वो आपके इस तरीके के फॉर्म के होंगे, लेफ्ट क्लोज और राइट ओपन, अर्थात कोई वैल्यू हमारी जैसे x > a और <b के टाइप की वैल्यू होंगी, राइट। क्योंकि आप ये कहते हो कि हर एक डेटा को सिर्फ खाली एक ही डेटा पॉइंट के अंदर आना चाहिए, ओके। अब आप ये देखोगे आपको यहाँ पे ऐसा देखिए एक आउटकम मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे आप देखने की कोशिश करोगे तो यह क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जो आपकी पहली वैल्यू है इस टाइम वेक्टर की वो आपकी इस वाले इंटरवल में लाई करती है,
दूसरी वैल्यू भी उसी इंटरवल में लाई करती है, और जो थर्ड वैल्यू है वो आपकी 40 से 50 के बीच में लाई करती है। और अगर आप देखने की कोशिश करिए तो देखिए यहाँ पे जो पहली दो वैल्यूज़ हैं वो आपकी 30 से 40 के बीच में है, और जो थर्ड वैल्यू है वो आपकी 40 से 50 के बीच में है। क्या यहाँ पे ऐसा देखिए हो रहा है? देखिए ये पहली दो वैल्यूज़ हैं ये आपकी 30 से 40 के बीच में है, और ये जो वैल्यू है आपकी थर्ड वैल्यू है ये आपकी 40 से 50 के बीच में है, राइट। तो यही बात आपको ये जो कट कमांड है आपको निकाल के दे देता है, और इसकी जो भी वैल्यू आई है उसको मैंने एक टाइम डॉट कट के अंदर सेव कर लिया है। ओके, अब हमको क्या करना है, और हाँ देखिए यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, लेवल्स। ये इसमें से लेवल्स दिए हुए, मतलब कि जो आप कह सकते हो कि ये आपके क्लास इंटरवल्स हैं, इसकी उसने वैल्यू आपको साथ में दे दी है। ओके, और आप अगर देखोगे ये जो क्लास इंटरवल आए हैं, ये देखिए यही तो क्लास इंटरवल है जो आपने यहाँ पे निकालने की कोशिश की थी। यहाँ पे आपने उसको 31 से 40, 41 से 50 किया, तो यहाँ पे उसने उसको चूँकि सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में करना है तो उसने उसको 30 से 40 और 40 से 50 उसको, लेकिन ओपन और क्लोज इंटरवल की सहायता से इसको ऐसे लिख दिया है, राइट। ओके, और ये आपका स्क्रीनशॉट भी देखिए इसी काम का है। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये जो हमारा टाइम डॉट कट डेटा वेक्टर आया है, इसी की हमको खाली फ्रीक्वेंसी टेबल ही तो निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल निकालने के लिए आपका कमांड क्या होता है, टेबल, राइट। तो आपने यहाँ पे कर दिया टेबल टाइम डॉट कट, और इसके अंदर देखिए ये आपके क्लास इंटरवल्स आ गए, और इस क्लास इंटरवल के अंदर ये देखिए जो है ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई, F1, F2, F3, F4, F5 और F6, राइट। और इस ये जो आपकी फ्रीक्वेंसीज आई हैं इनको अपने बाहर निकालने के लिए आपने कमांड यूज़ कर लिया एस डॉट न्यूमरिक, और जो भी आपका टेबल टाइम डॉट कट से आउटकम आया था, राइट। इससे क्या हो जाएगा एस डॉट न्यूमरिक करने से कि हमारा ये जो भी एफ़ की वैल्यू आएगी ये हमारी हरदम हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए इस डेटा वेक्टर को न्यूमरिक फॉर्म में देगी, राइट। तो देखिए ये आपकी एफ़ इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। ओके, अब जब आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई, आपको क्या निकालना है, जो भी क्लास इंटरवल्स के जो 20 के पॉइंट हैं, सेंट्रल पॉइंट्स हैं, आपको उनको निकालना है। को देखिए यहाँ पर आपके जो क्लास इंटरवल क्या थे, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 ऐसे। तो इनके बीच का देखिए इंटरवल क्या आएगा, 30 + 40 डिवाइडेड बाई 2 अर्थात 35। ऐसे ही 40 से 50 के बीच का क्या आएगा, 40 + 50 डिवाइडेड बाई 2 अर्थात 45। 50 से 60 के बीच का क्या आएगा, 50 + 60 डिवाइडेड बाई 2 एंड सो ऑन। तो देखिए यही क्लास इंटरवल्स मैंने यहाँ पर लिख लिए। हाँ, यहाँ पर देखिए जो कि हमारा छोटा सा डेटा सेट है, तो मैंने यहाँ पे इन वैल्यू को मैन्युअली कंप्यूट कर लिया है। लेकिन आप अगर किसी बड़े डेटा सेट में जहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे क्लास इंटरवल्स अगर हैं, तो इसमें से आप एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिख करके आप इस वैल्यू का अर्थमेटिक मीन आप निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान काम है वो। तो देखिए ये हमारे पास इनका मिड पॉइंट का जो डेटा वेक्टर है वह आ गया। ओके, अब हमने देखिए क्या किया, आपको ये मैंने पहले करके दिखाया था, मैं आपको यहाँ पे निकालूंगा नहीं, मैं आपको खाली बस का फॉर्मूला बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और हम लोगों ने कैसे मीडियन को निकाला था अपने ग्रुप डेटा के केस में। तो ग्रुप डेटा के केस में आपको याद होगा हमने मीडियन का देखिए ये वाला एक फार्मूला मैंने यूज़ किया था, जहाँ पर हमने क्या किया था, अपनी फ्रीक्वेंसी से मैंने ये देखने की कोशिश करी कि हमारा कौन सा मीडियन क्लास है। और मीडियन क्लास हम देखेंगे कि जो हमारा थर्ड इंटरवल आया है वो है 50 से 60 वाला, जिसके अंदर हमारी जो फ्रीक्वेंसी हमारी लाई करती है। आपको याद होगा कि मैंने फ्रीक्वेंसी ऐसे निकाला था उसकी, अगर हम एक क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी का सम करने की कोशिश करेंगे तो हमको वहाँ तक सम करना है कब तक कि हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी का जो आधा उससे न क्रॉस हो जाए, राइट। तो ये हमारा मीडियन क्लास हो गया, और इस मीडियन क्लास की हमारी लोअर लिमिट कितनी हो गई, 50 देखिए ये है। और इस मीडियन क्लास की ये हमारा कौन सा क्लास है, थर्ड क्लास है, तो इसकी हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, हमारी हो गई 3। अब यहाँ पर आपको इसकी क्या निकालनी है, आपको इसकी जो भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो आपने कर दिया 3/20। यहाँ पे आपको केयरफुल करना पड़ेगा कि f यहाँ पर आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, राइट। उसके बाद में आपने इस मीडियन क्लास की जो विड्थ है आपने उसको निकालिए, 50 से 60 है तो कितनी आ गई 10। और इन सारी वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो देखिए आपको यहाँ पे ये 5/20 क्या है, यह आपकी जो भी F1/20 और
3/20 हमारी क्या है, ये हमारी F2/20 है, राइट। और इस तरीके से आपने इसमें से हर एक क्लास की फ्रीक्वेंसी को निकाल लिया, क्योंकि ये आपके देखिए m-1 तक आई है, तो आपकी ये i goes from 1 to 2 हो जाएगा। और इस फॉर्मूले में आप इन अगर सारी वैल्यूज़ को रख देंगे तो आपको मीडियन की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई, 56.66। ये बिल्कुल अलग की बात है। मैं आपको फिर से कहूँगा कि अगर यहाँ पे आप मीडियन कमांड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको शायद यही वैल्यू मिल जाए। ओके, अब हम देखिए क्या करते हैं। अब हम अगर इसको अपने आर में कंप्यूट करना चाहें तो बहुत ही आसान काम है हमारे लिए। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी वेक्टर आ गया है, ये आपने इसकी जो क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यूज़ हैं उनका आपने डेटा वेक्टर निकाल लिया है। और एक्स मीडियन देखिए अब आपको इसको अलग से देना पड़ेगा, उसी तरीके से जैसे आपने ए की वैल्यू को 10 लिया था, राइट। और जब अगर आप अपना एब्सोल्यूट डेविएशन निकालेंगे अराउंड एनी वैल्यू ए, तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 46, राइट। और इसी में ए की जगह अगर आप इस एक्स मीडियन को अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसी फार्मूले में आप इसकी अगर एब्सोल्यूट मीन डेविएशन अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 14.166, राइट। तो चलिए ज़रा सा हम आपको इसी काम को यहाँ पर करके दिखाते हैं, राइट। तो देखिए ये आपने डेटा आपके पहले से आपने लिया हुआ है, तो ये आपके देखिए क्या आ गए, यहाँ से आप ब्रेक्स निकाल लोगे तो टाइम का डेटा देखिए आपने पहले से लिया हुआ है, ये आपने ले लिया यहाँ पे ब्रेक्स की वैल्यू क्या आ गई, देखिए ऐसी आ गई। और यहाँ से फिर आपने जो अपना टाइम डॉट कट वेक्टर है आपने इसको यहाँ पर निकाल लिया, और टाइम डॉट कट की आपने की वैल्यूज़ क्या आ गई, ऐसी देखिए आ गई। और इसी वैल्यू को आपने इसका आपने टेबल निकाली है, वहाँ से आपको इसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएंगी। और फ्रीक्वेंसी मिलने के बाद में आप क्या करोगे, आप इसमें से जो उसका डेटा वेक्टर है आप उसको यहाँ पे निकाल लोगे, राइट। देखिए एफ राइट, एफ की वैल्यू देखिए आपकी क्या आ गई, ये आ गई। एक्स की वैल्यू अब आपको अलग से देना पड़ेगा, तो आपने एक्स की वैल्यू दे दी आपने यहाँ पर, एक्स से दे दिया, एक्स आपका देखिए ये आ गया। अब जब आपका ये सब आ गया है तो अब आप इसमें से आप इस मीडियन की वैल्यू को हमको देखिए अलग से यहाँ पे देना पड़ेगा। ये आपको मैंने पहले से बता दिया, इसको कंप्यूट करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। और ए की वैल्यू हम यहाँ पे कर लेते हैं 10, राइट। अब हमने देखिए सारी वैल्यूज़ ले ली, अब हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं सो दैट कि मैं आपको साफ साफ दिखा सकूं कि एब्सोल्यूट डेविएशन और एब्सोल्यूट मीन डेविएशन की वैल्यू कितनी आई है। तो देखिए जब आपने लिया था a = 10, तो देखिए इसकी वैल्यू ये आ गई। और a = 10 की जगह अगर हम यहाँ पर x मीडियन अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगी, 14.166। तो आपने देखा, ये देखिए बिल्कुल वही वैल्यू आ गई जो आपने अभी अपने तरीके से निकालने की कोशिश करी थी, ओके। और इसी टाइप को अगर हम आपको यहाँ पर अगर हम ये दिखाना चाहें कि अगर आपने अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा में अगर आपने दोनों की वैल्यू निकाली, दोनों में क्या फ़र्क आता है, तो देखिए अनग्रुप डेटा में जो आपने वैल्यू निकाली थी वो आपकी क्या थी, जब आपने लिया था a = 10 तो ये कितनी थी, 46। और जब आपने इसको देखिए ग्रुप किया है तो भी देखिए 46 ही आ गई, राइट। और जब आपने इसमें से मीडियन की वैल्यू आपने निकाली थी तो आपकी एब्सोल्यूट मीन डेविएशन की वैल्यू आई थी 14.5। लेकिन जब आपने मीडियन की वैल्यू को ग्रुप डेटा के अनुसार निकालने की कोशिश करी है, देन आपकी इसकी एब्सोल्यूट मीन डेविएशन की वैल्यू कितनी आ गई, 14.166। तो देखिए ऑलमोस्ट बराबर है, बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन आप ये देख सकते हो कि दोनों की वैल्यूज़ में फ़र्क है। यस, को देखिए आप मुझसे बहस कर सकते हैं कि 14.5 और 14.166 में बहुत फ़र्क नहीं है, और अगर आप इसको ग्रुप्ड और अनग्रुप डेटा की बात करते हैं तो आप दोनों की वैल्यू आपकी 46 ही आ रही है, राइट। लेकिन मैं आपको फिर से कहूँगा कि मैं यहाँ पे नियम कानून की बात कर रहा हूँ, और नियम कानून के हिसाब से आप अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो यह जो वैल्यू आई है 14.166 ये बिल्कुल सही वैल्यू है। और
इस वाले केस में आपको एब्सोल्यूट मीन डेविएशन ऐसे ही निकालना चाहिए, राइट। और अगर देखेंगे भी तो देखिए यहाँ पे जो ऊपर वाले केस में जहाँ पे 14.5 की वैल्यू आ रही है और यहाँ पे 14.166 की वैल्यू आ रही है, तो आप फिर से देखेंगे कि जो इसकी वैल्यू आ रही है 14.166, ये देखिए 14.5 से कमी तो है। और यही बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको बताया भी कि अगर आप अपने एब्सोल्यूट मीन डेविएशन को मीडियन के सापेक्ष निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कम आएगी, और इसीलिए इसकी वैल्यू कम आ रही है क्योंकि आपने यहाँ पे मीडियन की वैल्यू को सही तरीके से भी निकाला है, राइट। ओके, तो अब हम चलिए अपने इस एब्सोल्यूट डेविएशंस के जो हमारे मेजर्स होते हैं, अब उसकी जगह हम आपको जो भी आपके डेविएशन को स्क्वायर करके जो भी मेजर्स ऑफ वेरिएशन बनेंगे उसकी बात करते हैं। तो हम यहाँ पे हमने पहले जैसे मैंने एब्सोल्यूट मीन डेविएशन को या मैंने एब्सोल्यूट डेविएशन को डेवलप करने की बात करी थी, तो उसमें से क्या था, ये हमारे पास एक कोई डेटा सेट है और उस डेटा सेट में कोई भी हम एक पॉइंट ले लेते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम पॉइंट ले लेते हैं ए, या हम इसकी कोई भी सेंट्रल वैल्यू है हम उसको ले लेते हैं, और हम अपने हर एक डेटा पॉइंट का इन ए या सेंटर पॉइंट से इसकी दूरी निकालने की कोशिश करेंगे, और दूरी निकालने के बाद में हम एक उसमें से हर एक ऑब्जर्वेशन का ए पॉइंट से, या हम कहें तो इसको कोई और हमारा कुछ भी हो सकता है, मीन, मीडियन इत्यादि, वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। और इसमें से हम हर एक डेटा की बेसिस पर हम अपना D1, D2, DN निकाल लेंगे, राइट। तो अगर हमारे पास मान ली पहले हम अपने अनग्रुप डेटा की बात करते हैं, तो अनग्रुप डेटा में तो ये बहुत ही आसान है कि आप अपने डेटा की वैल्यूज़ को लीजिए x1, x2, xn, और जो कैपिटल ए की वैल्यू आपने कुछ भी चूज़ करी है, तो ये जो वैल्यू हमको क्या है पहले से पता है, नोन है। इसकी बेसिस पे आप अपना जो भी D1, D2, DN आपकी वैल्यूज़ हैं आप उनको निकाल लीजिए, और अगले स्टेप में आप हर एक वैल्यू का आप D1 स्क्वायर, D2 स्क्वायर, DN स्क्वायर कर दीजिए, और अगले स्टेप में आप इनको सम कर दीजिए, और अगले स्टेप में आप इनका अर्थमेटिक मीन आप निकाल लीजिए। तो देखिए ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये कुछ ऐसी तो बन जाएगी, I goes from 1 to n xi minus a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, राइट। तो ये देखिए क्या है, ये भी जो वैल्यू आई है ये आपको हर एक xi को, हर एक डेटा वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए a पॉइंट के सापेक्ष में जो डेविएशन है उस डेविएशन को स्क्वायर करके उन स्क्वायर्ड वैल्यूज़ का आपको ये अर्थमेटिक मीन निकाल करके दे रहा है। तो ये भी तो हमारा सॉर्ट ऑफ मेजर ऑफ वेरिएशन हो गया, राइट। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कई सारे सवाल आते हैं कि अगर हम ए की वैल्यू को यहाँ पे हम कुछ भी एक हम आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लें, मतलब कि आप अपनी इच्छा से ले लीजिए जो आपको मन चाहे, कुछ भी, कोई इसके लिए आपके पास नियम नहीं है। और दूसरा हो सकता है कि आप अपने यहाँ पर ए की वैल्यू को आप जो डेटा की मीडियन वैल्यू है वहाँ से ले लीजिए, या आप जो उसकी अर्थमेटिक मीन की वैल्यू है आप उसको ले लीजिए, या आप ए की वैल्यू को जो डेटा का मोड है या तो अर्थात जो मॉडल वैल्यू है आप उसको ले लीजिए, राइट। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, राइट। तो इसकी भी हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे कि ए की हमारी कौन सी ऐसी वैल्यू होनी चाहिए किस पर हमारा ये जो हमने एक यहाँ पर अपना मेज़र डेवलप किया है इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, राइट। लेकिन इसी में हम आपको दिखाएंगे कि जब हम ये वाले एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं जो मैंने यहाँ पे डेवलप किया है, इसको ही हम बोलते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर, और जब हम यहाँ पे इक्वल टू अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तब हम इसको बोल देंगे वेरिएंस, राइट। जो आपका वेरिएंस क्या हो जाएगा, यही वाली वैल्यू में अगर हम यहाँ पर ए की जगह अगर हम यहाँ पर अर्थमेटिक मीन अगर हम रख देंगे तो इसको बोलते हैं हम वेरिएंस, राइट। तो देखिए तो सबसे पहले देखिए हम आपको यहाँ पे मीन स्क्वायर एरर को डिफाइन करते हैं, और आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने xi माइनस ए जो वैल्यू थी हमारी डेविएशन, इनका मैंने एब्सोल्यूट डेविएशन निकाला था। और अब हम क्या करते हैं, इसमें से एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालने की जगह हम उनका स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं, और हम हर एक वैल्यू को xi माइनस ए वैल्यू को स्क्वायर कर देंगे,
राइट और फिर हम उसका एक अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे, तो इसको हम कहते हैं मीन स्क्वायर एरर, या उसको हम शॉर्टली कहते हैं MSE। और इसको हम, और ये हमारी क्या है, ये हमारी है मीन स्क्वायर एरर विद रिस्पेक्ट टू ए, अर्थात ए पॉइंट के सापेक्ष हमारी MSE की वैल्यू क्या होगी। और इसको हम देखिए ऐसे डिफाइन करते हैं, एस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/n, आई गोज फ्रॉम 1 to n, xi माइनस a होल स्क्वायर। राइट, तो देखिए क्या है, ये भी हमारा जो भी x1 x2 xn है, इनका हमारा ए पॉइंट के अराउंड जो भी डेविएशन है उसका स्क्वायर करके उसका एवरेज वैल्यू निकाल रही है। राइट उसी तरीके से अगर हम अपने मान लीजिए कि ग्रुप डेटा की बात करते हैं, तो अगर हम उसी डेटा की वैल्यू को लेते हैं और जो भी हमारी डेटा की वैल्यूज़ आई हैं उनको हम एक टेबुलर फॉर्म में कर लेते हैं, और जो हमारे x1 x2 xk हमारे यहाँ पे हैं, ये हमारे उस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यूज़ हो जाएंगे, जो हमने बहुत बार पहले भी बहुत बार किया है। और उसकी हर एक क्लास इंटरवल जो हमने लिया E1 से E2, E2 से E3 इत्यादि, इनका हम हर एक क्लास का जो भी मिड पॉइंट निकाल लेंगे, और ये हमारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, x1 x2 xk, और इनके अनुसार इस हर एक क्लास की जो भी हमारी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी अब हमारी f1 f2 fk हो जाएगी। राइट और उसके बाद में हम वही काम करेंगे जो हमने अभी यहाँ पर किया है, कि पहले हमने अपने डेविएशन की हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ली थी, अब हम यहाँ पे उनको स्क्वायर कर देंगे, और कोई भी अराउंड पॉइंट ए, मतलब कोई भी ए पॉइंट के सापेक्ष में, और फिर हमारा ग्रुप डेटा के केस में जो हमारी मीन स्क्वायर एरर है विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ए, ये हमारी इसी तरीके से डिफाइन हो जाएगी, जैसे आपने पहले भी किया है, 1/n समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to k fi xi माइनस a होल स्क्वायर। और जहाँ पे n हमारा क्या है, ये हमारा सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज है, अर्थात हर एक फ्रीक्वेंसी का हमारा योग है। तो ये भी जो हमारा मीन स्क्वायर एरर है, ये हमारा एक मेजर ऑफ वेरिएशन होता है जो हमारे डेटा में x1 x2 xn की कोई भी हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट अगर हम ले लेते हैं a, उसके सापेक्ष में वेरिएबिलिटी को मेजर करता है। राइट ओके, अब हम यहाँ पे रुकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने आपको दिखाया कि हम अपने एब्सोल्यूट डेविएशन, एब्सोल्यूट मीन डेविएशन को आर सॉफ्टवेयर में कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, और साथ ही मैंने आपको स्क्वायर्ड डेविएशंस की बेसिस पर हम अपने मेजर को कैसे डिफाइन करते हैं उसको भी समझाने की कोशिश की, और हमने आज MSE अर्थात मीन स्क्वायर एरर को डेवलप करने की कोशिश करी है। लेकिन यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म नहीं होती है। मीन स्क्वायर एरर तो आपने डिफ़ाइन कर दी, अब बहुत सारे सवाल आते हैं कि अगर हमको जो हमने यहाँ पे कैपिटल A की वैल्यू ली है, वह कौन सी वैल्यू होनी चाहिए कि जिससे हमारी ये मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू मिनिमम आ जाए। जैसा आपने देखा था ना कि एब्सोल्यूट मीन डेविएशन के केस में अगर हम A की वैल्यू को ले लेते हैं मीडियन, तो ये वैल्यू हमारी मिनिमम आ जाती, कम से कम होती है। तो उसी तरह से हम जब अपनी MSE में A की वैल्यू को अगर हम अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं, तो हमारी MSE की वैल्यू सबसे कम हो जाती है। लेकिन दोनों का हमारा अपना अपना इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम वेरिएबिलिटी कोई भी हमारा एक पॉइंट A है उसके सापेक्ष नापने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हम A = x बार ले लेंगे, अर्थमेटिक मीन ले लेंगे, हो सकता है कि हमारा अर्थमेटिक मीन यहाँ पे है, तो हम इस पॉइंट के सापेक्ष अपने डेटा पॉइंट्स की वेरिएबिलिटी को नापने की कोशिश करेंगे। राइट उसके बाद इन जो हमारे MSE हैं, जो हमारे वेरिएंस इत्यादि होंगे, उसको हम आर में कैसे कंप्यूट करते हैं उसकी बात आती है। तो हम अगले लेक्चर में इन्हीं सब की बात करेंगे। तब तक आप इन टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करिए, अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए, और सोचिए एक बार कि जब आपने उन्हीं डेविएशन की एब्सोल्यूट वैल्यू ली थी और जब आपने स्क्वायर किया है, तो क्या दोनों एक ही चीज़ को नापने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अगर उसी चीज़ को नापने की कोशिश कर रहे हैं तो दोनों में क्या अंतर है, आप इनको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहोगे। आप इसको सोचिए, और हम आपसे अगले लेक्चर में मिलने फिर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।